नमो नमो प्रणाम। नामपद प्रकरण में हम देखे थे प्रथम भाग में, जब हम वर्ण विचार सीख रहे थे, तो उस वर्ण विचार के समय के शब्द थे चार प्रकार। और चार प्रकार के शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि चार प्रकार के जो शब्द है, वो चार प्रकार के शब्द में कौन कौन से शब्द है। एक है जातिवाचक शब्द, दूसरा गुणवाचक शब्द, और तीसरा द्रव्यवाचक शब्द, और चौथा नंबर क्रियावाचक शब्द। अब तक हम ये क्रियावाचक शब्द तो सीख चुके हैं। ये क्रियावाचक शब्द नहीं, क्रियावाचक शब्द यानी क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, वहां तो हम लोग तो देख चुके थे। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। तो फिर प्रश्न आता है कि बाकी के तीन प्रकार के शब्द को क्या कहा जाता है। तो उस समय हम सामान्यतः देखे थे बाकी के तीन प्रकार के जो शब्द हैं, जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक, इन तीन शब्द को नाम कहा जाता है। ये तीन प्रकार के शब्द को नाम कहा जाता है। यानी अपेक्षा के दृष्टि से हम देखें कि शब्द को हम दो विभाग से विभाजित करें। शब्द तो चार प्रकार के शब्द तो है ही। ये चार प्रकार के शब्द में जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक और क्रियावाचक, ये चार प्रकार के शब्द तो है ही। इन्हीं चार प्रकार के शब्द को भी अब हम दो विभाग में विभाजित कर दिए। एक ये जो है क्रियावाचक शब्द, ये धातु है, और दूसरा बाकी के तीन प्रकार के जो शब्द है, इन तीन प्रकार के शब्द को यहाँ पर नाम के स्वरूप में जाना जाता है, इसे नाम कहा जाता है। और द्वितीय प्रकरण जो है ये नामपद प्रकरण। प्रथम प्रकरण था धातु, और धातु क्या है, क्रियावाचक। तो ऐसे वहां पर प्रथम प्रकरण का नाम था क्रियापद प्रकरण, और दूसरा जो है ये नामपद प्रकरण। जैसे क्रियापद बनाने के लिए क्रियाएं, जितने भी क्रियाएं, खाना, पीना, रहना, जाना, इन सब के साथ हम विभक्ति के प्रत्यय अलग अलग विभक्ति के प्रत्यय लगाकर हम उसका पद बनाते थे। जैसे नम धातु है, लेकिन नमामि ये पद है, क्रियापद। पठ धातु है, पठावह क्रियापद। अर्च धातु है, लेकिन अर्चति ये क्रियापद। तो यहां भी देखेंगे कि नाम तो बहुत सारे नाम है। नाम जो है कि ये नाम बहुत सारे नाम है इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में बहुत सारे नाम। लेकिन इन नामों को हम तीन विभाग से विभाजित किए, और ये तीन प्रकार के विभाग, अर्थात कुछ नाम ऐसे हैं जो पुल्लिंग है, कुछ नाम ऐसे हैं जो कि नपुंसकलिंग है, और कुछ नाम ऐसे भी जो कि स्त्रीलिंग है। यानी नाम को हम तीन विभाग से विभाजित किए, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। बाकी अलग हिसाब से भी देखा जाए, स्वर के दृष्टि से, व्यंजन की दृष्टि से, ये भी नाम अनेक प्रकार के भी होते हैं। स्वरांत नाम, स्वरांत अर्थात जिसके अंत में स्वर हो उसे स्वरांत बोला जाता है, जिसके अंत में व्यंजन हो उसे व्यंजनांत नाम बोला जाता है। और स्वरांत में भी अलग अलग प्रकार के आएगा, क्योंकि स्वर कितने हैं, तो स्वर 14 स्वर, अ से लेकर औ तक, अ आ इ उ रु रु ए ऐ ओ, ऐसे 14 प्रकार के स्वर। और इन 14 प्रकार के स्वरों को अलग अलग देखेंगे। कोई स्वरांत में भी अकारांत हो सकता है, आकारांत हो सकता है, ई कारांत हो सकता है, ई कारांत भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग दृष्टि से देखा जाए वो भी। व्यंजनांत, तो व्यंजनांत भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। क अंत वाले, च अंत वाले, त अंत वाले, प अंत वाले, स अंत वाले, तो बहुत प्रकार के। लेकिन चाहे वो स्वरांत नाम हो या तो चाहे व्यंजनांत नाम हो, सभी नामों में ये तीन पाए जाते हैं। चाहे वो स्वरांत नाम में भी पुल्लिंग नाम है,
स्वरांत नाम में भी नपुंसकलिंग नाम है, स्वरांत नामों में भी स्त्रीलिंग नाम है। तो इसलिए यहाँ पर हम नाम को यहाँ 3 विभाग से विभाजित किए हैं। एक पुल्लिंग नाम, दूसरा नपुंसकलिंग नाम, और तीसरा जो है वह स्त्रीलिंग नाम। यानी पुरुषवाची जो है, जैसे जो पुरुषवाची शब्द हो, पुरुषवाची जो नाम हो वो पुल्लिंग नाम होते, जो स्त्रीवाची हो स्त्रीलिंग होता है। कुछ ऐसे उभय के लिए यहाँ पर प्रयोग किए जाते, ऐसे कुछ हो जो वो नपुंसकलिंग नाम। तो ये पुल्लिंग नाम, स्त्रीलिंग नाम, नपुंसकलिंग नाम, ये तो नाम हुए। जैसे धातु से, धातु को क्रिया बोला जाता था, ये क्रिया है, खाना पीना जाना रहना इत्यादि वो क्रिया। लेकिन क्रियापद बनाने के लिए क्या जरूरी था कि प्रत्यय लगाकर हम क्रियापद बनाते थे। तो यहाँ भी नाम को नामपद बनाने के लिए भी प्रत्यय की जरूरत है, नाम को नामपद बनाने के लिए भी यहाँ पर प्रत्यय की जरूरत है। तो ये प्रत्यय जो है, तो प्रत्यय 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, विभक्ति के प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक त्यादि और दूसरा स्यादि। त्यादि प्रत्यय और स्यादि प्रत्यय। तो ती जिसके आदि में हो, आदि का मतलब होता है शुरुआत, यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर आदि का अर्थ होता है इत्यादि। यानी ती इत्यादि प्रत्यय वो त्यादि प्रत्यय है, जो कि हम सीख चुके हैं क्रियापद में। ती आदि प्रत्यय अर्थात तो मी से लेकर अंति, मी बस मस सी थस्थ ती तसंति, तो ती तो लास्ट में आता है। तो व्याकरण के नियम के आधार से पहले ती तस अंति, उसके बाद सी थस्थ, उसके बाद आता है मी बस मस। अब देखिए ती से मस तक यहाँ पर अगर ग्रहण करें तो ती आदि होगा कि नहीं, ती आदि यानी ती इत्यादि, इसलिए इसको त्यादि प्रत्यय बोला जाए। और स्यादि, तो त्यादि प्रत्यय जो है कि त्यादि प्रत्यय वो 10 प्रकार के हैं। त्यादि प्रत्यय 10 प्रकार के, क्योंकि 10 प्रकार के काल वहां पर बताया गया है। वर्तमान, हस्तनी, विद्यर, आज्ञार, परोक्षा, अद्यतनी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इन 10 में से 4 ही प्रकार के हम ये प्रथमा में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें वर्तमान काल तो अब तक हम लोग सीख चुके हैं, ये वर्तमाना सीख चुके हैं। ये हस्तनी, विद्यर, आज्ञार इत्यादि जो है वो हम आगे जाकर अभ्यास करेंगे। वो त्यादि प्रत्यय जो कि वो 10 प्रकार। स्यादि प्रत्यय जो है कि स्यादि, तो सी आदि, तो सी आदि कहां से, आप यहाँ पर जब प्रत्यय देखेंगे ना तब वहां पर मूल प्रत्यय स सी है। यहाँ पर तो आधा स ही लिखा गया है, लेकिन मूल प्रत्यय में स सी प्रत्यय, तो स सी प्रत्यय होने के कारण ये स्यादि यानी सी इत्यादि प्रत्यय वो स्यादि प्रत्यय। इस प्रकार विभक्ति के प्रत्यय 2 प्रकार के हुए, एक त्यादि और दूसरा स्यादि। अब स्यादि प्रत्यय यहाँ पर देखेंगे कि स्यादि प्रत्यय कौन कौन से, और स्यादि प्रत्यय कहाँ कहाँ लगने वाले हैं। तो स्यादि प्रत्यय 7 प्रकार के, ये स्यादि प्रत्यय 7 प्रकार के कौन से, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक और अधिकरण, ये 7 प्रकार के। तो ये कर्ता, कर्म, संप्रदान इत्यादि जो वो 7 प्रकार के हैं, वो 7 प्रकार में ये स्यादि प्रत्यय लगते। तो ये स्यादि प्रत्यय कौन से हैं, तो ये स्यादि प्रत्यय को यहाँ पर देखेंगे कि स्यादि प्रत्यय अगर देखा जाए तो स्यादि प्रत्यय में, तो स्यादि प्रत्यय यहाँ पर देखिए तो श औ अस, अम्म औ अस, आ इन, भ्याम भिस अथवा एस, ये य भ्याम भ्यस, अस आत भ्याम भ्यस, अस्य ओस आम, ई ओस सु। ये कुछ ब्रैकेट में भी यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर मौ लिखा गया है, जैसे कि तृतीया बहुवचन भीष की जगह एस लिखा गया। तो इसका मूल प्रत्यय में अगर देखा जाए स औ अस, अम औ अस,
आभ्याम भीस एभ्याम भ्यस अस्भ्याम भ्यस अस ओस आम ई ओस सु। ये मूल प्रत्यय जो कि ब्रैकेट के जो बाहर है वो मूल प्रत्यय हमें याद है। क्यों? और ये ब्रैकेट में जो दिया गया है ये ब्रैकेट में इसलिए दिया गया है क्योंकि कभी कभी इन मूल प्रत्ययों का आदेश भी हो जाए और जो आदेश स्वरूप में है वो आदेश स्वरूप आपको ये ब्रैकेट में दिया गया है। अम के जगह कहाँ कहीं म लगाना प्रत्यय है, कहीं ई आ की जगह ईना प्रत्यय लगाना है, कहीं भीस के जगह एस लगाना है। तो वो जहां जिसकी जरूरत होगा अथवा तो जहां पर जिसकी उपयोगिता होगी उस उपयोगिता के आधार पर ये हम प्रत्यय वहां पर प्रयोग करेंगे नियम के साथ। लेकिन साथ में ये 7 यहाँ पर विभक्तियां आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 7 प्रकार के विभक्ति हैं जिसको हम अलग अलग रूप से भी देख सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति भी बोल सकते हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ऐसे भी बोला जा सकता है। अथवा तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक और अधिकरण, ये 7 भी हम बोलते। मूल नाम तो यही है कर्ता कर्म, इसके ऊपर ये कारक लिखा गया। कारक, इसे कारक भी बोला जाता है। ये कारक के ये 7 विभक्तियां हैं। तो इन 7 विभक्तियों में सर्वप्रथम है कर्ता। सामान्य से एक एक अर्थ अगर देखें, कर्ता यानी क्रिया को करने वाला जो हो उसे कर्ता कहते हैं। दूसरा कर्म, कर्ता जिसे करें वो कर्म है। कर्ता जिसको कर रहा हो उसे कर्म कहा जाता है। करण, कर्ता जिसके द्वारा करें वो करण। संप्रदान, कर्ता जिसके लिए करता हूं वो संप्रदान। अपादान, किसी से अलग होना, ये अपादान होता। संबंधक, एक नाम दूसरे नाम के साथ जो संबंध होता है उस नाम को संबंधक। अधिकरण, वस्तुओं के जो आधार वाला नाम होते हैं वो आधार वाला नाम को अधिकरण बोले। इसके साथ वो आगे जाकर एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ये 7 जो है, और संस्कृत में वचन हम पहले भी सीख चुके हैं कि प्रथम पाठ में कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होने के कारण यहाँ प्रत्ययों की संख्या अब यानी हर एक में 3-3 प्रत्यय आएगा। कर्ता के 3 प्रत्यय, कर्ता एक वचन, कर्ता द्विवचन और कर्ता यहाँ पर बहुवचन। ये 3 प्रकार के जो प्रत्यय, कर्ता एक वचन, कर्ता द्विवचन, कर्ता बहुवचन। उसी प्रकार कर्म एक वचन, कर्म द्विवचन, कर्म बहुवचन। उसी प्रकार करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। यानी 7 into 3 करेंगे तो 21 प्रत्ययों हमें याद रखना है। तो चलिए प्रत्यय को इस तरह से हम याद रखेंगे। आप यहाँ पर जो स्क्रीन है स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, या तो अपने पास जो प्रैक्टिस बुक है उस प्रैक्टिस बुक में भी यहाँ पर ध्यान देना है। इस प्रकार से हम ये करेंगे कि स औ अस कर्ता, स औ अस कर्ता, अम औ अस कर्म, अम औ अस कर्म, आभ्याम भिस करण, आभ्याम भिस करण, एभ्याम भ्यस संप्रदान, एभ्याम भ्यस संप्रदान, अस्भ्याम भ्यस अपादान, अस्भ्याम भ्यस अपादान, अस ओस आम संबंधक, अस ओस आम संबंधक, ई ओस सु अधिकरण, ई ओस सु अधिकरण। अभी जो मैं प्रत्यय यहाँ पर आपको सिखाया है ये मूल प्रत्यय के आधार पर, और हमें मूल प्रत्यय यहाँ पर ध्यान रखना है
इस प्रकार का यहाँ पर मूल प्रत्यय। और जो एक एक करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि कर्ता एक वचने स, कर्ता द्विवचने ओ, कर्ता बहुवचने अस, कर्म एक वचने अम, कर्म द्विवचने ओ, कर्म बहुवचने अस, करण एक वचने आ, करण द्विवचने भ्याम, करण बहुवचने भिस, संप्रदान एक वचने ए, संप्रदान द्विवचने भ्याम, संप्रदान बहुवचने भ्यस, अपादान एक वचने अस, अपादान द्विवचने भ्याम, अपादान बहुवचने भ्यस, संबंधक एक वचने अस, संबंधक द्विवचने ओस, और संबंधक बहुवचने आम, अधिकरण एक वचने ई, अधिकरण द्विवचने ओस, अधिकरण बहुवचने सु। ऐसे भी बोलते हैं, आपको जैसे अनुकूलता हो उस प्रकार से ये जो है इसका अभ्यास कर लेना है, इसको कंठस्थ कर लेना, क्योंकि इसी प्रत्यय के आधार पर ही हम यहाँ पर नामपद की सिद्धि कर सकते हैं। और ये कारक जो देखे थे, ये कारक 7 प्रकार के यहाँ पर कारक जो है, ये 7 प्रकार के कारक यहाँ पर आपको बताया गया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, संबंधक, संप्रदान, फिर से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक और अधिकरण। ये 7 प्रकार के यहाँ पर जो है कि ये 7 प्रकार के ये कारक हैं। 7 प्रकार के कारक का नाम यहाँ पर देखा जाए तो कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला वो कर्ता, कर्ता जिसे करें वो कर्म, कर्ता जिसके द्वारा करता हूँ वो करण है, कर्ता जिसके लिए करता हूँ वो संप्रदान है। एक वस्तु जब दूसरे वस्तु से अलग होता है तो जिस वस्तु से अलग होता है वो से अपादान नाम होता है। एक नाम दूसरे नाम के साथ जो संबंध होता है, इसमें मुख्य नाम को छोड़कर अन्य नाम वो संबंधक अथवा उसे गौण नाम भी बोला जाता है। और वस्तुओं के रहने के स्थान से आधार बोला जाता है। तो ऐसे आधार वाले जो नाम है वो अधिकरण से, इसे 7 विभक्तियां हैं। इनमें सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे अकारांत पुल्लिंग नाम।